हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम शुरू करेंगे फोटोशॉप की क्लास नंबर 10। जी, हम जल्दी जल्दी फोटोशॉप की सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं और जल्दी जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप कि आपने पहली वीडियोस देखी होंगी जो हमारी फोटोशॉप की सीरीज़ चल रही है। उसकी पहली वीडियोस आपने अगर नहीं देखी हैं तो आई बटन पर क्लिक करके वो पहली वीडियोज़ देख लीजिए ताकि आपको फुल सीरीज़ अच्छे से समझ में आए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज हम देखेंगे पेन टूल के बारे में। हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गए हैं और आज हम जानेंगे कि एक पेन टूल कैसे काम करता है और क्या क्या वर्क करता है। सबसे पहले इधर टूल सेक्शन में हमें नीचे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें पेन टूल मिल जाएगा। जब आप इस पर कर्सर लेके आएंगे तो आपको ये दिखेगा कि इसका वर्क क्या है। तो चलिए आज देखते हैं पेन टूल का क्या वर्क होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसे ही आप पेन टूल सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ ऑप्शंस में आपको शेप और पाथ और सेकेंड थर्ड पिक्सल्स होता। फिलहाल अभी आप इन दोनों को जानिए कि शेप और पाथ में क्या डिफरेंस होता। तो शेप क्या होता है? शेप और पाथ में डिफरेंट ये होता है, शेप वेक्टर के फॉर्म में बनाता है और पाथ किसी भी सिलेक्शन के तौर पर बनाता है। आपको वेक्टर और पिक्सल्स में फ़र्क नहीं पता तो जो भी इमेज होती हैं वो पिक्सल्स में होती हैं। जो प्रिंटिंग वर्क का मटेरियल होता है, जैसे हम कोई भी डिज़ाइन इलस्ट्रेटर या फिर कोरल ड्रॉ वगैरह में बनाते हैं, वो हमारा वेक्टर बेस्ड होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम शेप पर क्लिक कर लेते हैं और पेन टूल का बहुत सिंपल काम है। अगर हम यहाँ पर एक एंकर पॉइंट बनाते हैं यानी क्लिक करते हैं और एक यहाँ पर बनाते हैं, देन एक यहाँ पर बनाते हैं और यहाँ लाके इसको जोड़ देते हैं। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिखेगा फिल, यहाँ से हम इसमें कलर दे देते हैं और यहाँ पर स्ट्रोक, स्ट्रोक में आप कलर कोई भी दे सकते हैं जो आप देना चाहें। यहाँ से आप कलर चूज़ कर सकते हैं और यहाँ से स्ट्रोक का साइज़ बढ़ा सकते हैं। जैसे आप स्ट्रोक का साइज़ 5 कर देते हैं और यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा कि हम स्ट्रोक को, देखिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, स्ट्रोक आप अपना कैसा रखना चाह रहे हैं, डॉटेड में या फिर इस तरह से या फिर सिंपल सीधी लाइन में। तो यहाँ से स्ट्रोक लगाते हैं और पेन टूल सिंपल, बहुत सिंपल टूल है, ज़्यादा बहुत हार्ड नहीं है, बस इसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो कोई भी हमें शेप बनाना है, कोई भी शेप बनाना है तो हम सिंपल जैसा भी शेप बनाना चाह रहे हैं वैसा हम शेप बना लेंगे। अब पेन टूल को एक बार क्लिक करेंगे, देन उसके बाद आप इसको होल्ड करके प्रेस करेंगे तो ये कर्व लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कर्व लाइन हमें यहाँ पर वापस ऐसे लाके जोड़नी है, तो अगर आप ऐसे ही क्लिक करेंगे तो ये कर्व्ड होकर आएगा पूरा। लेकिन अभी हम कंट्रोल Z करके, जब हमें यहाँ से कर्व नहीं चाहिए और सिंपल यहाँ लाके हमें जोड़ना है, तो हम इस पर ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करते हैं और यहाँ पर लाके जोड़ देते हैं तो ये हमारा इस तरह से मिल जाता है। यहाँ से हम फिल चेंज कर सकते हैं, ब्लैक करना ब्लैक कर लेंगे और स्ट्रोक भी चेंज कर सकते हैं। आई होप कि ये तो आपको पता ही चल गया होगा। हम पेन टूल की मदद से कोई भी शेप्स डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे आप चाहते हैं, जिस तरह से आप करना चाहते हैं उस तरह से आप इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत सिंपल टूल है। अगर कोई भी एंकर पॉइंट आपने लिया, उसके बाद दूसरा एंकर पॉइंट यहाँ बना दिया, फिर थर्ड यहाँ बना दिया और फोर्थ यहाँ पर लाकर जोड़ दिया, देन इसमें ही हम दूसरा देख लेते हैं, कन्वर्ट टू पॉइंट टूल। यहाँ पर अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये उसे कर्व कर देगा। यानी अगर हम कन्वर्ट पॉइंट टूल लेते हैं और किसी भी एंकर पॉइंट पर क्लिक करते हैं तो उसे कर्व कर देगा।
और अगर ऑल्ट दबा के आप करेंगे तो ये सिर्फ एक एंकर पॉइंट को क्लिक करेगा। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। यहाँ से मान लीजिए हमें एक शेप बनाना है। हमने पेन टूल लिया, पेन टूल लेने के बाद हमने एक शेप ड्रॉ किया। शेप ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर हमें दो सिलेक्शन टूल दिए हुए हैं, एक पाथ सिलेक्शन और दूसरा है डायरेक्ट सिलेक्शन। हम डायरेक्ट सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे और किसी भी पॉइंट को क्लिक करके हम उसकी जगह चेंज कर सकते हैं या उसका शेप रीशेप कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इसी काम में आता है। जैसे कि अगर आपने कोरल ड्रॉ यूज़ किया हो या फिर इलस्ट्रेटर यूज़ किया हो तो उसमें एक शेप टूल होता है, जैसा वो वर्क करता है सेम, थोड़ा बहुत बस डिफरेंट है, ये उसी तरह से है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। मान लीजिए फिर से देख लेते हैं एक मर्तबा, हम सबको डिलीट कर देते हैं। और एक शेप बनाते हैं। हमने यहाँ से एक शेप बनाया, यहाँ से ये किया। अब हम इसको प्रेस करके और ड्रैग करेंगे तो ये कर्व हो जाएगा। लेकिन अब हमें इधर का कर्व नहीं चाहिए, तो हम इस पर ऑल्ट दबाकर प्रेस करेंगे और यहाँ लाके जोड़ देंगे, तो ये आपका कर्व नहीं रहेगा। इतना समझ में आ गया। उसके बाद फ्री फॉर्म पेन टूल है। ये सिंपल, जैसे आप पेंसिल से ड्रॉ करते हैं उसी तरह से है, कोई भी चीज़ बहुत आसान है। देन उसके बाद एंकर पॉइंट्स ऐड करने के लिए हैं, अगर आप किसी भी शेप में एंकर पॉइंट ऐड करना चाहते हैं। अच्छा, इसमें दूसरी चीज़ ये आ जाती है, यहाँ पर हम अभी तक शेप देख रहे थे और इसी के नीचे एक पाथ है। तो हम पाथ का, जब हमने एक एंकर पॉइंट यहाँ बनाया, एक यहाँ बनाया और एक यहाँ बनाया, अब इसमें हमें कोई भी ना तो फिल करने के लिए ऑप्शन दे रहा है और ना ही स्ट्रोक लगाने के लिए। तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, पाथ बेसिकली सिलेक्शन के लिए होता है, यानी किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए या सिलेक्शन बनाने के लिए। हम इससे पेन टूल से सिलेक्शन पाथ के द्वारा इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा बहुत अच्छी क्वालिटी में सिलेक्शन बन सके। कहीं कहीं हमें ज़रूरत पड़ती है तो इसलिए हम पेन टूल का यूज़ करते हैं। आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। मान लीजिए आपने ये पाथ सिलेक्शन बना लिया है और इस पर अगर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका एक ऑप्शन देगा मेक सिलेक्शन। जब आप ये क्लिक करेंगे तो फेदर मांगेगा कि आप फेदर कितना रखना चाह रहे हैं। आप यहाँ पर 0 रख दें या फिर जितना भी आप चाहें। आपको आई होप कि ये पता होगा कि फेदर क्या होता है। हमने फोटोशॉप की सबसे पहली क्लास में जब सिलेक्शंस की बात कर रहे थे तब हमने ये देखा था कि किस तरह से हम फेदर लगाते हैं या यूज़ करते हैं। तो ओके कर देते हैं, देन ये सिलेक्शन बन जाता है। देखिए, चलिए हम इसको और डिटेल में अच्छे से समझ लेते हैं। हमने एक इमेज निकाली हुई है, हम इसको यहाँ से पाथ पर क्लिक करते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं सिलेक्शन के द्वारा। हमने सिलेक्शन बना ली है। बनाने के बाद हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से मेक सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी हम यहाँ से करते हैं। जैसे ही आप करेंगे ये आपसे फेदर पूछेगा, हम 0 रखते हैं और ओके कर देते हैं। देखिए सिलेक्शन हमारी बन चुकी है। अब हम अगर इस पर मास्क ऐड करते हैं तो हमारी ये इमेज कट जाएगी। जितने अच्छे से आप सिलेक्शन बनाएंगे उतना अच्छे से आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप लेयर्स पैनल में आएंगे तो यहाँ चैनल्स दिए हुए हैं, देन उसके बाद एक पाथ का ऑप्शन दिया हुआ। तो हमने एक पाथ बनाया, इसलिए यहाँ पर एक पाथ क्रिएट हो गया। अगर मान लीजिए हम दूसरा पाथ बनाते हैं तो यहाँ पर पाथ दूसरा ऐड हो जाएगा उसी में, यानी वो पाथ आपका गायब हो जाएगा और उसी में ये वाला ऐड हो जाएगा। अगर हमें
अगर हम इस पे कंट्रोल प्रेस करके इस पे क्लिक करते हैं तो आपका सिलेक्शन ऑटोमेटिकली बन जाएगा। मान लीजिए आपको एक न्यू सिलेक्शन यानी कि न्यू पाथ बनाना है, तो आप यहाँ से न्यू लेयर लेंगे, देन उस पे एक न्यू पाथ क्रिएट करेंगे तो आपका एक न्यू पाथ यानी न्यू सिलेक्शन क्रिएट होगा। तो यहाँ से मान लीजिए अगर यहाँ से गायब हो जाता है तो आप यहाँ लेयर्स पैनल में देख सकते हैं कि कितनी सिलेक्शन बनी हुई हैं या फिर अगर मान लीजिए सिलेक्शन गायब हो जाता है तो आप यहाँ से आके उसको देख सकते हैं और वापस ला सकते हैं। तो पेन टूल के द्वारा पाथ सिलेक्शन से हम बहुत इजी चीज़ों को कट कर सकते हैं। जैसे अगर इससे नहीं समझ में आया तो मैं एक इमेज से और बता दूं आपको। हमने पेन टूल सेलेक्ट करके रखा हुआ है, यहाँ पर पाथ सिलेक्ट कर लिया है, देन हम यहाँ पर सिलेक्शन बनाते हैं। सिंपल वही है, जैसा हमने यहाँ क्लिक किया और ड्रैग किया तो ये कर्व हो जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी आ जाएगा। देन हमें यहाँ से अगर मान लीजिए हम यहाँ क्लिक करते हैं और कर्व करते हैं तो ये उतना बेटर नहीं आ पाएगा, इसलिए हम यहाँ पर ऑल्ट प्रेस करके इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये इसकी कर्वनेस छोड़ देगा। फिर हम यहाँ से एक एंकर पॉइंट बनाते हैं, देन इसी तरह से हम पूरा करेंगे। हमने पाथ सिलेक्शन बना लिया है, या तो हम इस पे राइट क्लिक करके मैक्स सिलेक्शन बना लेते हैं या फिर इस पे सिंपल कंट्रोल प्रेस करके इस पे क्लिक करेंगे तब भी हमारा सिलेक्शन बन जाएगा। देन हम इसको काट भी सकते हैं। देखिए बहुत बढ़िया और बेहतर रिज़ल्ट आया है। इसलिए हम पेन टूल से पाथ सिलेक्शन बना के सिलेक्शंस के द्वारा कट कर लेते हैं, या फिर कोई भी सिलेक्शन जब बनाना होता है तो हम पेन टूल का भी काफ़ी जगह यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि पेन टूल क्या है और किस काम से पेन टूल क्या है और किस तरह से वर्क करता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।